हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और टेंथ के रिज़ल्ट की बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही होगी। तो बिल्कुल कोशिश में लगे रहिए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाइए। बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। मतलब कि क्वेश्चन आप जब पढ़ें तो उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या दे रहा है, ये उसी वक्त उस क्वेश्चन में समझ में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसका कौन जो पूछता है सबसे पहले हम उस पर ध्यान देते हैं। इसमें बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पद मतलब हम मान लेते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कौन सा पद, हर सवाल में देखना जहाँ जहाँ बोला कौन सा पद, कितने कौन सा पद, इस तरह का क्वेश्चन आएगा या कोई एक पद है या नहीं है, तो हम वहाँ पे मान लेते हैं कि एनवा पद अगर पूछता है या पद से संबंधित कोई क्वेश्चन होता है तो हम एनवा पद मान लेते हैं कि एनवा पद क्या है, शून्य है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को समझा रही हूँ मैं अभी कि क्वेश्चन को अपन समझते कैसे हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है तो उस क्वेश्चन पे ध्यान देना है हमको कि क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो उसे हम कैसे लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा पद शून्य है, तो मान लिए कि एनवा पद शून्य है। एनवा पद क्या होता है, ए एन, तो ए एन बराबर शून्य करेंगे अपन इसको। ठीक, एनवा पद शून्य है मतलब ए एन शून्य है। जब ए एन शून्य है तो ए एन का फार्मूला लिखेंगे अपन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पास एन निकालना है हमको क्योंकि हमने माना है कि एनवा पद है। एनवा पद मतलब एन आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि शून्य कौन से नंबर का पद है। तो एन निकालने के लिए हम इतनी चीज़ें यहाँ पे ये फार्मूला रखेंगे। पहले हमने माना एनवा पद शून्य है, फिर ए एन शून्य है क्योंकि एनवा पद ही एन होता है, फिर ए एन का फार्मूला लगा दिया। अब इस फार्मूले में हमको एन निकालना है, तो एन निकालने के लिए हमको ए चाहिए और डी चाहिए। अब हमारे सवाल में ए और डी दिया ही नहीं है। देखो, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतने और इतने हैं, तो ये जो दिया है तीसरा पद और ये जो दिया है 9वां पद, तो तीसरे और 9वें पद की सहायता से हम निकालेंगे ए और डी। लगभग अभी जितने भी वीडियो बनाए थे मैंने इससे पहले, उसमें भी इस वाले सवाल में भी और इस वाले सवाल में भी, दोनों सवालों में डी और ए निकालना था। और ए और डी जब भी निकालना रहता है तो दो समीकरण ज़रूर बनता है। तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा इससे तीसरे पद से और एक समीकरण बनेगा ये 9वें पद से। फिर दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो हमको डी मिलेगा। फिर डी को हम एक समीकरण में रख देंगे तो ए मिलेगा, और फिर ए और डी मिल गया तो उन दोनों को रख देंगे यहाँ पे तो एन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले डी निकालना है, फिर ए निकालना है, फिर ए और डी को यहाँ पुट करके एन निकालना है। तो ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन में तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है। तीसरा पद मतलब A3 4 है और A9 ये है -8। ठीक, और AN ये n माना 0 है। ठीक है, तो इसे तो लिखना पड़ेगा कि माना 0 हम, ये दिया नहीं है, ये गिवन नहीं है, इसलिए इसको हम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। जो दिया है उसे तो हमने लिख लिया है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना एनवा पद शून्य है, मीन्स ए एन शून्य है। ठीक है, मीन्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी शून्य है। ठीक है, अब यहाँ से हमको एन निकालना है, तो एन निकालने के लिए हमको ए और डी चाहिए। तो ए और डी के लिए हम वापस अपने क्वेश्चन पे जाएंगे कि अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए प्लस 2d ये दिया है 4 और a प्लस 9 है तो मतलब 8d ये दिया है -8। अब इनको सॉल्व कर लिए घटाने पर, यहाँ समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। ठीक, घटाने पर तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये पहले से ही माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा। तो ये a और a कैंसिल हो गया,
ये -8 और +2 है, तो -8 से +2 माइनस हुआ तो -6D, और ये +8 और +4 है, तो दोनों प्लस प्लस के हैं, इसलिए ऐड हो के 12 हो गए। अब D इज इक्वल टू 12 अपॉन -6, -6 2 जो 12 होता है, तो D इज इक्वल टू, माइनस का विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे ये माइनस आया है तो आंसर भी क्या हो गया यहाँ पे -2, क्योंकि प्लस माइनस अगर मिस्टेक हुआ तो पूरा सवाल डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ D कितना आ गया है -2। अब D को रख दो, जो भी सरल समीकरण है, ये वाला थोड़ा छोटा है, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इसकी अपेक्षा ये छोटा है, तो इसमें रखेंगे हम कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 कितना दिया है, a + 2D इज इक्वल टू 4, तो a + 2 इंटू D कितना है -2 इज इक्वल टू 4, तो a माइनस, अब ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों का मल्टीप्लाई भी होगा तो माइनस आ गया, 4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4, ये वाला 4, ठीक है, ये इज इक्वल टू, तो ये 4 मैंने लिखा, और ये 4 कहाँ जाएगा, ये इज इक्वल टू के उस तरफ, मतलब इस 4 के इस तरफ, तो ये -4 था तो इधर आके +4 हो गया, तो a इज इक्वल टू 8। अब a आपके पास 8 आ गया, और यहाँ D कितना था, -2 था। अब इन दोनों को कहाँ रख देंगे, यहाँ पे, ठीक। तो यहीं बगल पे मैं कर दे रही हूँ, यहाँ पे क्या था हमारे पास, a + n-1 इंटू D इज इक्वल टू 0 था, तो a कितना आया है, 8 + n-1 इंटू D कितना आया है, -2 इज इक्वल टू 0, तो n-1 इंटू -2, और ये -8 जब उधर जाएगा, इधर 0 साइड, तो -8 बन जाएगा, 0 -8 लिखेंगे, तो 0 को तो अपन लिखेंगे नहीं, -8 लिखेंगे बस, तो फिर n-1 इज इक्वल टू -8। अब हम -2 को भी ट्रांसफ़र करें तो -2 अपान में हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और 2 4 जा, ये भी कैंसिल, तो आ गया n-1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 + 1, ये -1 भी इधर गया तो +1 हो गया, और n इज इक्वल टू 5, मीन्स n 5 आया। तो हमारा क्वेश्चन हम वापस चलें कि हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या था, कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा में n क्या आ गया है, 5, मतलब कि 5वां पद शून्य है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 5वां पद शून्य है। जैसे पूछा था उसने कौन सा पद शून्य है, तो हम मान लिए थे कि nवां पद शून्य है, nवां पद मतलब an शून्य है, an का फार्मूला लिखे वो शून्य है। अब यहाँ हमें पुट करना था a और d के लिए a3 और a9 दिया था, उसको सॉल्व करके हम a और d निकाल लिए, उसको हम पुट कर दिए यहाँ। अब पुट करने के बाद n निकाल लिए, n आ गया 5, इसका मतलब है कि 5वां पद शून्य है। तो देखो इस तरह क्वेश्चन को पहले समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बस हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब देखो थोड़ा सा इसको समझ लो, इसके बाद फिर यहाँ पे लगाएंगे अपन 17वां पद मतलब a + 16D, ये जो दिया है ये उसके 10वें पद से, 10वां पद मतलब a + 9D, ठीक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कौन अधिक है, ये अधिक है, ये ज़्यादा है 7। तो इन दोनों को बराबर करेंगे अब, क्योंकि जब भी समीकरण बनाएंगे, समीकरण ही बना के सॉल्व होता है, तो जब समीकरण बनाएंगे तो इन दोनों को बराबर करेंगे। तो 7 को अपन किधर रखेंगे, 7 अधिक है, कौन अधिक है, ये अधिक है। 17वां पद अधिक है 16वें पद से, तो 17वां पद अधिक है 10वें पद से, तो 10वें पद में हम 7 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 10वें पद में 7 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये यहाँ से इक्वेशन स्टार्ट होगा, फिर इसी दोनों को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ a और d तो दिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये समीकरण बन जाएगा तो a और
ए वैसे ही समाप्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा समीकरण बन गया है। तो यहाँ तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ना घटाना कर सकते हैं, इस पक्ष से उस पक्ष में, इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ, लेफ़्ट से राइट, राइट से राइट, राइट से लेफ़्ट, ऐसा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको प्रॉपर वे पे करते हैं। 10 नंबर में दिया है, क्या क्या दिया है, 17वां पद, मतलब A17 इज इक्वल है कौन सा पद बोला है, 10वां पद बोला है ना, 10वां पद, तो 10वां पद प्लस 7, मतलब 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, अधिक मतलब जोड़ देंगे, 10वें पद में 7 जोड़ देंगे तो 17वां पद आ जाएगा। अब यहाँ इनके फार्मूले लिख दो, सिंपल सी बात है। तो 17वां पद का फार्मूला क्या होगा, A + 16D, और 10वें पद का फार्मूला होगा A + 9D + 7। आप चाहें तो इस पूरे A और D को इस तरफ ले आएं पहले ही, या चाहें तो यहीं पास A और A को कैंसिल कर दें, क्योंकि दोनों A क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो यहीं पास पहले कैंसिल कर दें, फिर 16D और 9D को एक साथ यहाँ लिखें, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे मैं चाहूँगी कि आप पूरा का पूरा पहले एक तरफ ले आएं, कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो A + 16D, वैसे काट सकते हैं, 10th के बच्चे हैं तो ऐसा करना भी ठीक है, -A और ये +D था, इधर आएगा तो -9D, मतलब ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, और इधर से अकेला 7 बचा, ठीक। अभी देखो ये -A और ये +A कैंसिल हो गया, और यहाँ 16 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो 16 में से 9 चला गया, कितना बचेगा, 7। हाँ, 16 में से 9 गया, 7D, और कौन सा, प्लस का, क्योंकि 16 कैसा है, प्लस का है, तो जो बड़ा वाला संख्या जैसा निशान का रहता है न्यूमेरिकल में बड़ा वाला जैसा रहता है, वैसे ही ये भी आता है 7, तो D = 7, और ये वाला 7 इस साइड गया तो डिवाइड हो गया, दोनों कट गए, तो D = 1। और इसमें बस इतना ही पूछा था, ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था। देखो AP का इतना पद उसके इतने पद से अधिक है, तो इसका सारवंतर निकालिए, सारवंतर मतलब D ही पूछा था, बस ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा था। अब आते हैं 11 नंबर पे, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, देखो फिर वही आ गया, कौन सा पद, मतलब nवां पद, मतलब AN, उसके 54वें पद से, 54वां पद मतलब A + 53D से 32 अधिक है। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को समझ लेंगे, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, सॉल्व तो फिर अपन कर ही लेंगे, और क्वेश्चन को समझने के लिए देखो क्या क्या दिया है वो देखते हैं। AP सीरीज़ में हम A और D तो निकाल लेंगे, सीरीज़ दिया रहता है उसका मतलब वहाँ सिर्फ A और D निकालना रहता है, ठीक है। जो इधर क्वेश्चन दिया रहता है उसको समझना रहता है कि हमको करना क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमको करना क्या है, तो क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कौन सा पद, यहीं से मान लिए कि nवां पद, ठीक, nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, 54वां पद मतलब ये है 54वां पद। अब ये कौन सा पद, मान लो nवां पद, ये nवां पद इस 54वें पद से ये कितना अधिक है, 132, तो ये दोनों को इक्वल करने के लिए 132 किधर जोड़ देंगे, इधर, मतलब जिससे अधिक होता है उसी में हम इसको जोड़ देते हैं। 54वें पद से 132 अधिक है, तो हम 54वें पद में ही 32 जोड़ देंगे, 132, तो वो nवें पद के बराबर हो जाएगा। ये एक लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक लाइन, ये सिर्फ एक लाइन एक समीकरण बना देगा, और उसी समीकरण से हम आगे प्रश्न को शुरुआत करेंगे। तो देखो कौन सा पद, माने nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब 54वें पद में अगर 132 जोड़ दो तो nवां पद के बराबर हो जाएगा, मतलब nवां पद बराबर 54वें पद + 132। अब इसमें सिर्फ फार्मूला लिखना और कुछ नहीं, nवां पद मतलब AN = A54 + 132
और nवां पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ 54वें पद का फार्मूला a प्लस 53d प्लस 132। अब यहाँ a रखना है, d रखना है, यहाँ a रखना है और d रखना है। ठीक, n तो अपने आप आ जाएगा, n आएगा तभी तो पता चलेगा कि ये nवां पद हमने माना था, तो कौन सा पद आ जाएगा फिर वो। ठीक है, तो ये समझ गए आप। अब इसको हम अच्छे से प्रॉपर वे पे करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, जो जो दिया है उसको हम लिखते चले जाएंगे। पहले हमारे पास सीरीज कितनी दी हुई है, AP दिया हुआ है 11 8 5 2। ठीक है, 11 8 5 2 डैश डैश, नहीं, ये दूसरी हो गई, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। 11 क्वेश्चन में ये सीरीज़ नहीं दिया है। 11 क्वेश्चन में कौन सी सीरीज़ दिया हुआ है, 11 क्वेश्चन में 3 15 27 39 ये सीरीज़ है। AP 3 15 27 39 ये सीरीज़ है। ठीक है, अब इस सीरीज़ में कौन सा पद 54 पद से अधिक है ये बोला है ना, तो हम लिखेंगे कि माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, तो यहाँ पास अब फार्मूला क्या बनेगा कि nवां पद मतलब an ये बराबर होगा 54वें पद से 132। ये तुम्हारा समीकरण बन गया सबसे पहले कि माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो nवां पद क्या हो गया, an बराबर a54 प्लस 132। अब इसमें सिर्फ फार्मूला रखना है, फार्मूला में a और d रख देना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका फार्मूला क्या होगा, चूँकि 54 दिया है तो शॉर्ट में हम लिखेंगे a प्लस कितना d, 54 है तो 53d, एक कम रहता है ना, प्लस 132। ये हम इसको इस तरह क्यों लिखते हैं, ये क्वेश्चन, ये जो सीरीज़ शुरू हुआ था एक्सरसाइज 5.2 तभी मैं बता दी थी कि एक्चुअली में ये इसके बाद जो हम ये डायरेक्ट लिखते हैं एक्चुअली में ये यहीं से आता है। तो देखो यहाँ 54 लिखा है, तो यहाँ अगर हम 54 लिखते, 54 में से एक घटा देते तो कितना आ जाता है, यहाँ पे 53 आ जाता, 53d आ जाता। तो इसका फार्मूला इसके थ्रू इतना आता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि हमको n पता होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो a प्लस 53d इजकल टू 132। अब वही चीज़ जो अपन यहाँ पे किए थे पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें किए थे कि देखो ये दो चीज़ें आ गई, तो चाहो तो यहीं पे काट दो या तो फिर d को या पूरे चीज़ों को इस तरफ ले आओ। तो यहाँ तो मैंने पूरी चीज़ों को इस तरफ ला के बताया था, लेकिन यहाँ पे तुम काट सकते हो। यहाँ पे मैं काट दे रही हूँ क्योंकि थोड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे a को a से काट दिया। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया, n माइनस 1 इंटू डी 53d प्लस 132। अब यहाँ d बस रखना है तुमको, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है, देखो अपने सीरीज़ में d कितना है, 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 12, और यहाँ 53 गुणे 12 प्लस 132। अब यहाँ n माइनस 1, और यहाँ पे ये 12 इस तरफ जाएगा, लेकिन एक लाइन पहले मैं इनको सॉल्व कर लूँ, इसके बाद फिर 12 ले जाएंगे, तो अभी इसको यहीं रहने दो। तो अब 12 का गुणा इसमें करेंगे, जितना आएगा उसको इसमें जोड़ेंगे। तो ये काम आप रफ में करो कहीं पे, मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखूँगी, मैं यहाँ रफ में करके बता रही हूँ कि 53 गुणे 12 धन 132 करोगे। ठीक, तो 12 त्याई 12 बाद में 12 त्याई 36, कैरी 3, और 12 पंचे 60 और 3 63, और इसमें 132 जोड़ दो, 6 2 8, 3 3 6, और 6 और 1 7, 768 आएगा इधर साइड, 768। अब हम इस 12 को भी इस तरफ ले जाएंगे, तो n माइनस 1 768
बटे 12। अब 768 में 12 को काटो। चाहो तो अगर नहीं बनता काटते, जैसे जो बच्चे जिनको बहुत काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, तो वो इसको छोटी संख्या से भी काट सकते हैं, जैसे 2 से काटना, फिर 3 से काटना या 4 से काटना, ऐसे कर सकते हैं। और जिनको अच्छे से काटना बनता है वो सीधे डायरेक्ट 12 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो 12 का टेबल बनता हो तो 12 से काट दो। 12 पंचे 60, 12 छंग 72, यहाँ 76 लिखा है तो 12 छंग 72 कट जाएगा तो कितना बचेगा 4, और ये 48 बन जाएगा। ठीक है, और 12 चौके 48 ये कट जाएगा। तो यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू काट देते हैं। 12 एकम 12, 12 छंग 72, ये 76 है, 72 घटा तो 4 बचा। अब वो 4 बगल में आएगा 8 के इस साइड, तो ये 48 बन जाएगा। अब 12 चौके 48, तो ये आ गया 64, और n इज इक्वल टू 64, और एक ये वाला -1 इधर आ गया तो +1, तो n इज इक्वल टू 65। ठीक, तो n क्या था 65, क्या माना था हमने कि nवां पद माना, nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो n अगर 65 आया है मतलब 65वां पद, ये आंसर आएगा। n बराबर 65 मतलब 65वां पद जो है वो 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इतना पूरे लंबी लाइन हम नहीं लिखते, सिर्फ 65वां पद इतना आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 सवाल कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये 3 क्वेश्चन, और साथ में 15 और 16 की भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। 6 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाऊंगी मैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरी ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17 की होगी। ये चारों की एक वीडियो बनेगी, तो इसको देख लेना। ठीक है।